राकेश बाबू, आप हमें ऐसे अकेला तड़पता हुआ छोड़कर कैसे जा सकते हैं? आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आपके जाने के बाद मेरा क्या होगा? देखिए ना, कितना हसीन मौसम है, कितनी नशीली रात है, और आप हमें यूं तड़पता हुआ छोड़कर चले जाएंगे। मत जाइए ना राकेश बाबू, आपको मेरी कसम। कट। कैसा लगा सर? सुपर, फैबुलस। मुझे लगा डायलॉग थोड़ा सा बोल्ड था तो यू फील लिटिल अनकंफर्टेबल, राइट? अनकंफर्टेबल? नहीं सर, ये तो मेरा काम है, ये तो मुझे करना ही पड़ेगा। और कुछ काम है सर, मैं करूंगी। अरे भाई, फटाफट इनका कॉन्ट्रैक्ट बनवा, इतनी अच्छी आर्टिस्ट हाथ से निकल जाएगी। करते हैं ना, कल से ही शूट स्टार्ट करते हैं नए प्रोजेक्ट का। तब तुम ये कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लो। सर प्लीज मुझे जाने दो, मैं मर जाऊंगी। ये जो बेवकूफ लड़की बात चिल्ला रही है ना, ये उसी का कॉन्ट्रैक्ट था। कॉन्ट्रैक्ट में मैटर सेम है, डोंट वरी। पर सर वो लड़की वहाँ हाँ तो वो होता है ना, लोग कहते हैं कि भैया जब तक काम नहीं मिलता ना इंसान को, तब तक इंसान काम के पीछे भागता है, और जब काम मिल जाता है तो काम से भागता है। जरा सी सक्सेस मिली नहीं और दिमाग खराब हो गया। अब दूसरी कंपनी ने अच्छा ऑफर कर दिया पैसे का, तो हमारी कंपनी को छोड़ना चाहती है, इसीलिए कर रही है ये सब तमाशे। तुम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ो, मैं जरा उसको समझा के आता हूँ। मैं मर जाऊंगी सर, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। चुप चुप, बिल्कुल चुप, आवाज नीचे, वरना वो हाल करूंगा ना कि ना जीने के लायक रहूंगी ना मरने के। सर प्लीज मुझे जाने दो, मैं मर जाऊंगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ सर, मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ सर। अगले महीने मेरी शादी है, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा सर। प्लीज ये सब कुछ मेरे साथ मत कीजिए, मैं अपनी जान दे दूंगी सर। अगर लांबा साहब नाराज हो गए ना, तो मर तो तुम तब भी जाओगी, इसलिए अपनी अक्ल का इस्तेमाल करो और ये शोर शराबा बंद करो, वरना हमारे साथ ये शूट ना करने के जो 75 लाख का नुकसान है ना, वो तो तुम्हें भरना ही होगा। और वीडियोस तो हमारे पास वैसे ही बहुत है, तुम्हारा चेहरा मॉर्फ करके ना पूरी दुनिया में वायरल कर देंगे, बदनाम हो जाओगी, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। इसलिए जो कहा जा रहा है वो करो, इसी में भलाई है। ले जाओ इसे, ले चल। ठीक है, यही है तो यही सही, इस जिंदगी से तो बेहतर मैं अपनी जान ही दे दूं। अब मैं मरने जा रही हूँ, और जो कुछ करना होगा ना मेरी लाश के साथ कर लेना। रुक जा, नाटक कर रही है, कोई सुसाइड वसाइड नहीं करेगी। मैडम साहब, जी सर, थैंक यू सो मच। बहुत गड़बड़ हो गया मैडम सर। अभी अभी यहाँ से एक लड़की निकली है, सुप्रिया नाम है, बहुत परेशान है मैडम सर, जान देने के इरादे से निकली है। नंबर भेजा है आपको उसका, ट्रेस कीजिए और उसका जान बचाइए। अब जल्दी कीजिए, ढूंढिए और बचाइए मैडम सर उसको। जैन मैडम, हमने अभी अभी आपको एक नंबर भेजा है, जल्दी से उसका लोकेशन ट्रैक करके हमें बताइए, जल्दी, अर्जेंट। जी मैडम साहब। हाँ संतोष, बताओ। लोकेशन मिल गया है, कवि नगर सरस्वती बिल्डिंग है। ओके, थैंक यू।
कोई रोको उसे, कोई रोको इसे। ओ मैडम गिर जाएंगी, उतरिए नीचे उतरिए, गिर जाएंगी। ये नीचे कर रही है, रोको रोको कोई इसे। ओ मैडम रुकिए, नीचे उतरिए। माफ कर देना माँ, अब इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। मैडम गिर जाओगी, नीचे आ जाओ। मैडम गिर जाएगी, उतरिए नीचे, गिर जाएगी। सुप्रिया रुको। देखो हमारी बात सुनो। हम SHO हसीना मलिक है, महिला पुलिस थाना। देखो हम जानते हैं कि तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है बहुत गलत हुआ है, लेकिन इस सब का बदला तुम खुद से क्यों ले रही हो? तुम किसी और की गलती की सजा खुद को क्यों दे रही हो? देखो हमारी तरफ देखो, जब कोई इंसान मरता है ना तो वो अकेला नहीं मरता है, उसके साथ उसका पूरा परिवार, उनकी खुशियां, उनकी उम्मीदें, सब कुछ खत्म हो जाता है। और तुम्हें कोई हक नहीं है अपने पीछे उन सारे लोगों को जिंदगी भर के लिए दुख देकर चले जाने का। सुनो, देखो हमारी बात को यकीन करो, ये केस अभी खत्म नहीं हुआ है। हम उन लोगों को पकड़ कर रहेंगे जिन्होंने तुम्हारे साथ साथ न जाने कितनी लड़कियों के साथ ये गलत काम किया है। हमारा यकीन करो, हम उन्हें बहुत जल्द पकड़ लेंगे और वो देखने के लिए तुम्हें जिंदा रहना होगा। हम चाहते हैं तुम अपनी आंखों से उन सबको सजा पाते हुए देखो। सुनो, हमारी SI करिश्मा सिंह अभी वहाँ उन लोगों के रैकेट तक पहचान बदलकर पहुँच गई है और बहुत जल्द वो सब के सब कानून की गिरफ्त में होंगे। हम तुम्हें यकीन दिलाते हैं कि हम उन्हें सजा दिलवा कर रहेंगे। तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा, तुम्हें जबरदस्ती कोई शूटिंग, कोई वीडियोस कुछ नहीं करना होगा। वो तुमसे कोई पैसे नहीं लेंगे, तुम इस सब से बहुत जल्द मुक्त हो जाओगी, हम तुम्हें यकीन दिलाते हैं। हम समझते हैं तुम जिस भी चीज से गुजर रही हो, हम अच्छे से समझते हैं। तुम्हारी इज्जत पर बिल्कुल आंच नहीं आएगी। आओ, आ जाओ। आ जाओ, कुछ नहीं होगा। कोई बात नहीं। हे भोलेनाथ, सदैव अपनी कृपा दृष्टि हम पर और हमारे इस थाने पर बनाए रखना। हमारे इस थाने को बुरी नजर से भी बचाए रखना। जैन मैडम, हो हाय बेबी जी, बारबी जी। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चीता, 2 चाय बोलना फटाफट। जहर ना बोले तुम्हारे लिए हम चाय बोले। भाई नहीं है, एक भाई दूसरे भाई के लिए चाय नहीं बोल सकता। एक मेरे लिए और एक नहीं, हमारा मन नहीं कर रहा है चाय पीने का भी। माँ, आपके लिए नहीं, बेबी जी के लिए, बारबी जी के लिए। हम देखना चाहते हैं कि दूध जैसे गोरे लोग चाय पीते हुए कैसे दिखते हैं। संतोष जी के लिए बोली। संतू, वो कल पूरा दिन हसीना मैडम और करिश्मा मैडम थाने नहीं आई। पता है तुमको कहाँ थी? पता है मुझे, मैं आपको बाद में बताती हूँ। सुनिए सब लोग। जय हिंद। संतोष, पुष्पा जी और बिल्लू, आप तीनों तैयार रहिए। 10 मिनट में हमारे साथ निकलना होगा, ठीक है? चीता चतुर्वेदी और बारबी, आप लोग यहाँ थाने में रहेंगे, थाना संभालेंगे। क्लियर? ओके मैडम सर। मैडम सर, मैं यहाँ रुक जाता हूँ। चीता को ले जाइए आप। मैं रेडी हूँ आने के लिए, चेंज करके आता हूँ। बारबी जी। अलर्ट, एवरीबॉडी अलर्ट। ये कहाँ है? ये आईलैशेस है मैम। इतना बड़ा ना तुम आईलैश लगाओगी या गांव के मकान की छत पर छप्पर बांधोगी। भरोसा रखिए मैम, आप इसमें बहुत खूबसूरत लगेंगे।
पता है अगर अम्मा के लल्ला ने हमको ऐसा देख लिया ना तो एकदम चकरा के लहरा जाएंगे वो। मैम, ये आपकी स्लिप। एक मिनट। नहीं नहीं, ये कुछ हमको समझ में नहीं आ रहा है ये स्क्रिप्ट। नहीं, आप लंबा साहब से बात करवाइए हमारा। लंबा नहीं, लांबा साहब। लांबा साहब बाहर ही बैठे हैं, शूट की तैयारी कर रहे हैं। आप एक बार रेडी हो जाइए, मैं उनसे बात करा दूंगा। और हाँ, एक बात और, ये जो ड्रेस है ना, इसमें से कोई एक पहनने हैं, वो मैं सर से फाइनल करके ना आपको बता दूंगा। अब 2 मिनट पर्सनल है। ओके। करिश्मा सिंह जी, क्या स्टेटस है? स्टेटस मत पूछिए मैडम सर, अगर आप बैकअप नहीं भेजेंगी ना जल्दी तो हमारा वैसा वीडियो बन जाएगा जैसा यहाँ पे सबका बनता है। कपड़ा का तो आप पूछिए मत। ये ऐसा कपड़ा दिए या तो हम मच्छी पकड़ने जा सकते हैं या फिर अपने घर में मच्छरदानी बना सकते हैं मैडम सर। देखिए करिश्मा सिंह, हमें लगता है कि आपको वो ड्रेस पहन लेना चाहिए। हम बस वहाँ पहुँचने वाले हैं, तब तक आप सिचुएशन संभालिए। नहीं मैडम सर, एक मिनट। ये ऐसा कपड़ा हमको पहनना होगा। करिश्मा सिंह प्लीज। ठीक है मैडम सर, हाँ पहनते हैं। कहाँ फंस गए हम भी। मैया का सासू मैया, ये हम हैं? हम ही तो हैं। हम भी क्या टोपा जैसी बात कर रहे हैं। संतु आराम से ना। पुष्पा जी टाइम पे भी पहुंच रहे हैं ना? संतोष जी एड्रेस पे पहुंचने, ऊपर नहीं पहुंचने। हाँ बिल्लू जी। हेलो लांबा, यहाँ थाने में कुछ तो चल रहा है। बड़ी भगदड़ मची हुई है, कुछ तो है जो छुपाया जा रहा है। एंड आई एम श्योर ये पक्का हमारे केस से रिलेटेड है। कोई ना कोई लीड जरूर लगी है इन लोगों के हाथ। कहीं तुमसे तो कोई इन्फॉर्मेशन लीक नहीं हुई है? अरे तुम जानती हो मुझसे कोई चूक नहीं हो सकती। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिससे उन पुलिस वालों को कोई लीड मिले। कल ही 4 लड़कियों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। उसमें से एक लड़की के साथ आज शूट प्लान है, बाकी लड़कियों के साथ आगे शूट प्लान है। डोंट वरी, कोई गड़बड़ नहीं है। मुझे लगता है ना तुम बहुत ओवर रिएक्ट कर रही हो। पुलिस थाना है यार, 1000 केसेस है तो इन्वेस्टिगेशन के लिए। और भी तो कोई केस हो सकता है ना। होप सो। अच्छा, जिन लड़कियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उनकी फोटोज भेज सकते हो? हाँ, 1 मिनट। ये तो वही सुप्रिया है ना जो बड़े नखरे कर रही थी। ये करेगी शूट हमारे साथ? इतनी आसानी से तो नहीं, लेकिन आखिरकार मानना ही पड़ेगा उसको। कॉन्ट्रैक्ट साइन किया उसने, अरुण ने बोल दिया उसको या तो 75 लाख दे या दूसरे वीडियोस उसका फेस मॉर्फ करके रिलीज कर देंगे। नौटंकी कर रही थी, जान देने की धमकी दे रही थी। आई एम श्योर तुम्हारे जाल में कोई लड़की एक बार फंस जाए तो निकल ही नहीं सकती। अरे और एक लड़की है, फोटोज भेज रहा हूँ देखो, फ्रेश है, पोटेंशियल है और काफी अपीलिंग भी है यार। कहीं एक्सपोज भी नहीं हुई है, हमारे काफी काम की है। गॉड, ये क्या हुआ? ये किसकी फोटो भेजी है तुमने? रितिका, नई लड़की जिसके बारे में अभी बात कर रहा था, उसके साथ तो शूट कर रहे हैं आज। ये कोई रितिका नहीं है, यू इडियट। ये ऐसा ही करिश्मा सिंह है, पुलिस वाली है, इसी थाने में काम करती है, अंडर कवर है, इसी केस पर काम कर रही है। क्या बात कर रही हो यार? उसका तो मेकअप रूम में मेकअप हो रहा है। क्या? निकलो वहां से, भागो। हसीना मालिक यहाँ से निकल चुकी है रेड मारने के लिए। जल्दी करो, भागो वहां से सब लोग। मैडम सर, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हमारी बहुरानी है वो, हमारी। वही तो दिक्कत है। हमें तो पूरा यकीन है जो काम आपने उन पे सौंपा है ना, वो उसमें बिल्कुल सफल होगी। काश कि हमारा लल्ला देख पाता कि उसकी धर्म पत्नी कितना महान काम कर रही है। जय हिंद सर। जय हिंद। वैसे तो हम सब जानते हैं मिस मलिक, लेकिन फिर भी आपसे पूछ रहे हैं कि उस एडल्ट कंटेंट वाले रैकेट वाले केस का क्या प्रोग्रेस है?
हाँ सर, हम उसी केस पर काम कर रहे हैं। मुजरिम का राइट हैंड है लांबा, हम उसे पकड़ने जा रहे हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो आज शाम तक ये पूरा गैंग हमारी गिरफ्त में होगा। वेल डन। अच्छा हाँ, एक बात और आपसे कहनी थी। अभी अभी हमें 2 रिक्वेस्ट मिली है, एक करिश्मा सिंह के बारे में और एक आपके बारे में। मैडम करिश्मा मैडम लाइन पे। सर हम आपसे बाद में बात करें क्या प्लीज? थोड़ा सा अभी थोड़ी प्रॉब्लम है। जी सर, शुक्रिया, जय हिंद। हाँ करिश्मा सिंह। मैडम सर, लगता है इनको भनक लग गई है कि हम यहाँ पर हैं। इन्होंने हमें बाहर से बंद कर दिया है। करिश्मा सिंह आप प्लीज शांत रहिए, हम बस वहाँ पहुँच रहे हैं। जल्दी आइए, नहीं तो ये फिर से हमारे हाथ से निकल जाएंगे मैडम सर। हाँ हाँ, बस हम पहुँच ही रहे हैं। खोलो। ओ असिस्टेंट डायरेक्टर, क्या हुआ उन्हें? वो ठीक तो है? हाँ हाँ पुष्पा जी, सब ठीक है। तो फिर आप उन्हें ऐसा क्यों कह रही थी कि शांत रही? बस सब ठीक है। संतु जल्दी चलो। वो वहाँ पर। पहुंच गए। चलो। ये खाली, यहाँ तो कुछ नहीं है। हाँ। ऐसे कैसे? लांबा जी खोलो। करिश्मा सिंह, लांबा जी वहाँ उस खोलो। तरफ आइए। नो, लांबा जी खोलो। यहाँ से आवाज आ रही है क्या? चली। कहाँ है करिश्मा जी? कहाँ है? आइए पुष्पा जी। करिश्मा जी कहाँ है? पुष्पा जी, करिश्मा मैडम। ये क्या देख रहे हैं? हे भगवान, उठा लो, हमें उठा लो। ये सब देखने से पहले धरती फट क्यों नहीं गया? उसने समा क्यों नहीं गया? हमारे लल्ला की तुम भाग ही फूट गए। लेके जाओ बिल्ला, लेके। करिश्मा मैडम आप हो? मुझे लगा कोई और है, इसलिए किसको और कहाँ लेके जाना है? मैडम सर, बाहर वो लोग मिले? नहीं, कोई नहीं मिला। शूटिंग का कोई नामो निशान नहीं। भाग! किसी ने हमारे प्लान के बारे में भनक दी है। किसी से हमारे हाथ से निकल गए ये। नहीं मैडम सर, सवाल ये है कि उनको पता कैसे चला करिश्मा मैडम के बारे में, हम सब के बारे में, कि हम यहाँ पे रेड के लिए आ रहे हैं। मैडम सर, कोई घर का भेदी है जो हमसे एक कदम आगे चल रहा है। सॉरी मिस मलिक, हमने आज ही आपकी रिक्वेस्ट देखी है। आपने डिपार्टमेंट के किसी अच्छे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए रिक्वेस्ट की है। लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्या जरूरत पड़ गई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की। आप तो भाई खुद ही ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट के स्पेशलिस्ट हैं। फिर भी आपने रिक्वेस्ट भेजी है तो हम फुलफिल करेंगे, किसी साइकोलॉजिस्ट को भेजेंगे। नहीं सर, आप तो ऑलरेडी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भेज चुके हैं ना, बारबी उपाध्याय। अरे भाई मिस मलिक, बारबी उपाध्याय कैसे आ सकती है? वो तो पिछले हफ्ते से ही प्रेगनेंसी लीव पर है, तो कैसे आ सकती है? What? अरे हाँ। जय हिंद मैडम सर, आपकी अपॉइंटमेंट मेरे साथ ही थी। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट SI बारबी उपाध्याय। एक्सप्रेशन ऑफ एक्सट्रीम इमोशंस मैडम सर, भावनाओं की पराकाष्ठा, किसी के प्रति लगाव की अति, और इन्हीं सब चीजों से हेलुसिनेशंस होते हैं। आप करिश्मा मैम के बहुत क्लोज थी। अब अचानक से उनके पुलिस फोर्स को छोड़ के जाने के सडन शॉक ने ना आपको मेंटली डिस्टर्ब कर दिया है। मैडम से बचा लीजिए, हमें कोई मारना चाहता है। क्या? हाँ प्लीज हमें बचा लीजिए। हमें मारना नहीं है मैडम से। क्या हुआ करिश्मा सिंह? हमें बचा लीजिए। जय हिंद करिश्मा सिंह, SI बारबी उपाध्याय। डिपार्टमेंट ने मुझे इंटरव्यू के लिए भेजा है। ये रही आपकी कॉफी, टेस्ट कीजिए ना। वैसे तुम्हारी कॉफी कहाँ है? तुम क्यों नहीं पी रही?
एक्चुअली आज इतनी ही बची थी। आप लीजिए ना, मैं पी चुकी हूँ। क्या कोई हमें बताएगा कि पिछले कुछ घंटों में करिश्मा सिंह ने क्या खाया है, क्या पिया है? किसी को पता है? कॉफी मैंने दी थी कॉफी, मतलब जो बर्मा मैडम ने जो बनाई थी आपके लिए, लेकिन मैंने सोचा कि इनके लिए जरूरत है तो मैंने इनको पिला दी। बस वही रोज वाली कॉफी जो ये आपके लिए लाती है वही। ड्रग इंड्यूस्ड हेलुसिनेशन कॉफी में मिक्स कीजिए। ये ड्रग्स के बेस्ट रिजल्ट देती है, सुपर इफेक्टिव होती है।